देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्था, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? तो द्वारका नाथ टैगोर किए थे। ठीक है, कहाँ पे? तो कोलकाता में, कोई दिक्कत नहीं है। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना पूछेगा तो 1838 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोनों चीज। ओके, आगे देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में कौन किए थे? तो विलियम एडम्स किए थे। कौन किए थे? विलियम एडम्स किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में कौन किए थे? जॉर्ज थॉमसन किए थे। ठीक है, आगे है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1851 ईस्वी में कौन किए थे? तो राधाकांत देव किए थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत के द्वारा किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है लंदन में किया गया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। कब किए थे? तो 1866 में किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ही किया गया था। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी जो है दो संस्था की स्थापना किया था, एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, एक लंदन इंडिया सोसाइटी की। दोनों 1866 में ही किए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया सोसाइटी की स्थापना, इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 में किया गया था। ठीक है, इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा 1875 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन लिंग, इंडियन लिंग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में किया गया था। 1875 में इंडियन लिंग की स्थापना, ठीक है, और 1872 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना, इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस किए थे और इंडियन लिंग की स्थापना शिशिर कुमार घोष किए थे। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा प्लस आनंद मोहन प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब? 1866 ईस्वी में, 1876 में। कब? 1876 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, एवं सत्यनाथ के द्वारा। आप समझिएगा, यहां से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा। दूसरा आईसीएस अधिकारी, दूसरा आईसीएस अधिकारी बनने वाले जो थे वो सूर्यनाथ बनर्जी ही थे। ठीक है, 1869 में बना था। कौन? सूर्यनाथ बनर्जी। 1874 ईस्वी में जो है ये क्या किए? तो ये बर्खास्त कर दिए। ठीक है, बर्खास्त कर दिया इसका। कौन? आईसीएस के अधिकारी जब बने थे। ठीक है, कौन? सूर्यनाथ बनर्जी। आगे देखते हैं। बिना ताज का बादशाह किसे बोलते हैं? तो सूर्यनाथ बनर्जी को बोलते हैं। बिना ताज का बादशाह कौन? तो सूर्यनाथ बनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिना ताज का बादशाह सूर्यनाथ बनर्जी। ओके, आगे देखते हैं। आगे है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ठीक है, कब किया गया? 1870 में, 1870 में किया गया। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किया गया। और 1871 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे इससे क्या हुए? तो इससे जुड़े और वास्तविक संस्थापक के रूप में जानना स्टार्ट हो गए। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ था। ठीक है,
और इससे जो जुड़े थे, कौन जुड़े थे, तो महादेव गोविंद रनाडे जुड़े थे। पूना सार्वजनिक सभा के अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो यही थे, महादेव गोविंद रनाडे। ये चीज भी आपको याद रखना। आगे देखते हैं, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में किया गया था। आगे देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स कब किए थे, 1784 में। कब किए थे, 1784 में किए थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना जेम्स मैकलिंटोक्स, क्या बोलते हैं, जेम्स मैकलिंटोक्स के द्वारा जो है 1804 में किया गया। कब किया गया, 1804 में किया गया, जेम्स मैकलिंटोक्स के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की स्थापना मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की स्थापना मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा, एक चीज बोल देते हैं, ये जो नोट्स है ये जीके जीएस मस्ती का है। ठीक है, और ये जगदेव सर के द्वारा कराए गए ये नोट्स है। ठीक है, तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है, नोट्स का हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए इंडियन, देखिए आगे, देखिए आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में समझिएगा। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, एहो हुम इसके संस्थापक थे। इसी के द्वारा जो है किसका स्थापना किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया। ठीक है, अब देखिएगा, एओ हुम, एलेन ऑक्टेवियम होम, एओ होम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। शिमला, शिमला का संत किसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हरमिट ऑफ शिमला, हरमिट ऑफ शिमला, शिमला का संत, ये सब एहो होम को बोला जाता है। महासचिव, महासचिव समझिएगा, 1885 और 1905 तक, इसी में 20 वर्ष तक जो है ये महासचिव के रूप में काम किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, प्रथम अधिवेशन में कोई भाग नहीं लिया था, ये चीज बोला गया है। देखिए एक मिनट, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। सूर्यनाथ बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी का उपनाम पूछेगा तो बिना ताज और बिना ताज का बादशाह इसे बोलते हैं। बंगाल में प्रथम INC कभी भी अध्यक्षता नहीं किया, ये मतलब कभी भी अध्यक्षता नहीं किए थे, कौन, तो वही सूर्यनाथ बनर्जी। चलिए, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। यहां से देखिएगा, देखिए यहां से समझिएगा, देखिए अंग्रेजों के द्वारा सुरक्षा बल के रूप में कांग्रेस की स्थापना किया गया। अंग्रेज जो स्थापना किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसे लगा कि ये सुरक्षा बल के रूप में इसका स्थापना कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों को एक मंच मिल गया। ठीक है, और अपना भारतीय लोग अपना अपना मत देने लगे। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था उस समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम सम्मेलन जो है पुणे में होना था, परंतु पुणे में जो है प्लेग फैल जाता है, और प्लेग फैल जाने के कारण जो है प्रथम सम्मेलन मुंबई में आयोजित कराया जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। स्थान कहाँ पे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था, तो गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, प्रथम में मुस्लिम 2 थे, और दूसरा में 33 थे, और तीसरा में 81 थे। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोला गया है। देखिए, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका स्थापना किया गया, और प्रथम अधिवेशन जब हुआ था इसमें मुस्लिम 2 थे, दूसरा में 33 थे, और तीसरा में 81 थे। ठीक है,
और 72 लोग भाग लिए थे अधिवेशन में। ठीक है, अधिकांश वकील थे, अधिकांश जो थे वो क्या थे, तो अधिकांश वकील थे। ठीक है, मुस्लिम इसमें जो है 2 को भाग लिए थे। ठीक है, आगे समझिएगा, आगे है, देखिए INC के विषय में कथन, समझिएगा, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन बोले थे, डफरिन बोले थे, बोला था डफरिन कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन बोले थे, तो बोला था डफरिन। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, ये कौन बोले थे, अरविंद घोष बोले थे। कांग्रेस लड़खड़ाते हुए, ठीक है, कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने विनाश की ओर जा रही है, ये कौन बोले थे, करजन बोले थे। ठीक है, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह बोले थे अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त बोले थे कि कांग्रेस का सम्मेलन जो है ये 3 दिन का मात्र तमाशा है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह बोले थे बिपिन चंद्र पाल। कौन बोले थे, बिपिन चंद्र पाल बोले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। आगे आगे है सेफ्टी बल्ब सिद्धांत। सेफ्टी बल्ब सिद्धांत लाला लाजपत राय दिए थे। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा गया है, ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग को उपज, ये कौन बोले थे, तो ये बोले थे लाला लाजपत राय। ठीक है, सेफ्टी बल्ब सिद्धांत लाला लाजपत राय दिए थे। हमें साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि हमें सालों भर काम करना पड़ेगा, ये कौन बोले थे, बाल गंगाधर तिलक बोले थे। कौन बोले थे, बाल गंगाधर तिलक बोले थे। सारा कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए महत्वपूर्ण सम्मेलन, यहां से भी क्वेश्चन गिरता है बहुत। देखिए महत्वपूर्ण सम्मेलन देखते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन, जैसे कि 1885 में प्रथम सम्मेलन ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तीसरा अधिवेशन मद्रास में, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। ठीक है, पांचवा अधिवेशन बम्बई में, छठा अधिवेशन कोलकाता में। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो पहला अधिवेशन बम्बई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में, पांचवा बम्बई में। ठीक है, फिर छठा, छठा कहाँ हुआ था, तो छठा हुआ था कोलकाता में। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ये ट्रिक के माध्यम से आपको सब याद हो जाएगा। देखिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, बक मई बक नहीं, बस यही याद रखना है, बक मई बक नहीं। पहला अधिवेशन बम्बई में, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। ठीक है, पांचवा अधिवेशन बम्बई में, छठा अधिवेशन कोलकाता में, सातवां अधिवेशन नागपुर में। ठीक है, और आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। 8 अधिवेशन जो है आप 1885 से लेके, ठीक है, 1885 से लेके 8 अधिवेशन जोड़ सकते हैं। ठीक है, 8वां अधिवेशन। ठीक है, 1885 से लेके 8 तक जो भी अधिवेशन होगा, 1885, 86, 87, इस तरह से 8 अधिवेशन लगातार आप याद रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज याद रखिए। तो पहला अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? बोमेश्वर बनर्जी किए थे, ठीक है। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, मद्रास से किए थे। चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद से कौन किए थे? जॉर्ज यूले किए थे, ठीक है। पांचवा अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि बम्बई से हुआ था, इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? विलियम बेटरबन किए थे। कोलकाता से अध्यक्षता कौन किए थे छठा अधिवेशन का? तो फिरोज शाह मेहता किए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अब धीरे धीरे। देखिए दादा भाई नौरोजी ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 86 में, 93 में और 1906 में। तो ये क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी में, यही सब क्वेश्चन पूछता है कि बीपीएससी में पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी जो है कौन 3 अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? तो वही 86, 93, 1906 में, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आगे देखते हैं। मद्रास से जो है बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता कर रहे थे और यह जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये चीज याद रखिएगा। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। आगे देखते हैं। इलाहाबाद से जॉर्ज यूले अध्यक्षता कर रहे थे, जॉर्ज यूले, ठीक है। और यह जो थे प्रथम अंग्रेज ईसाई एवं विदेशी अध्यक्ष थे, ठीक है। बम्बई से विलियम बेटरबन अध्यक्षता कर रहे थे और ये दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष थे। 2 बार अध्यक्ष बने थे 1889 और 1910 में। पहली बार महिलाओं ने भाग लिए थे इसी का अधिवेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 1890 में जो कोलकाता में हुए थे अधिवेशन, इसका अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता किए थे और पहली बार महिलाओं ने संबोधित, ठीक है, संबोधित किए थे, ठीक है। मतलब पहली महिला जो है ये संबोधित हुई थी, तो वो कादम्बिनी गंगोली ये संबोधित हुई थी, ठीक है, इसी अधिवेशन में। आगे देखते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन है 1896 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन हुआ था? कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सानी किए थे और इसी के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। भारत राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन। कब हुआ था? 1896 में। 1901 ईस्वी में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और दिनशा इडुल जी वाचा के द्वारा अध्यक्षता किए गए थे और पहली बार महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। पहली बार महात्मा गांधी कौन सम्मेलन में भाग लिए थे? तो कोलकाता सम्मेलन में दिनशा इडुल जी की अध्यक्षता में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए जरूर थे लेकिन बीच में भारत आए थे 1915 के पहले। तो 1901 में कोलकाता अधिवेशन में जो है ये महात्मा गांधी सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। 1905 में वाराणसी, 1905 में जो है अधिवेशन वाराणसी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे और पहली बार स्वशासन का प्रयोग किया गया था। 1906 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, तो ये चीज याद रखना है। और पहली बार जो है स्वराज का मांग रखा गया था, स्वशासन का, राष्ट्रीय शिक्षा पर मांग रखा गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और बहिष्कार का प्रयोग किया गया था। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखते हैं 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में और प्रथम विभाजन हुआ था गरम दल नरम दल। ये क्या हुए थे? आपस में अलग हो गए थे, बट गए थे, ठीक है। आगे 1908 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे और कांग्रेस का संविधान निर्माण जो है इसी में हुआ था, याद रखिएगा। कांग्रेस का संविधान निर्माण किस अधिवेशन हुआ था? तो मद्रास अधिवेशन 1908 में हुआ था। 1911 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है विष्णु नारायण धर कर रहे थे और यही अधिवेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो 1896 में कोलकाता में, ठीक है, और 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था। 1912 में जो है बांकीपुर पटना में अधिवेशन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? तो RN माधोलकर की अध्यक्षता में। बिहार में पहली बार ये अधिवेशन हुआ था जो कि 27वां अधिवेशन था। तो बांकीपुर वाला जो अधिवेशन था 1912 में, ठीक है, ये कम्मा था, तो 27वां अधिवेशन था जो कि पहली बार
बिहार में कराया गया था। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रही थी और इसमें जो है गरम दल आपस में क्या हो गए थे, एक हो गए थे। अलग कब हुए थे, 1907 में अलग हुए थे, 1907 सूरत अधिवेशन में। एक कब हुए थे, 1916 में हुए थे। ठीक है, 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रहे थे जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा आपसे कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। किस अधिवेशन में भाग ली थी, तो कोलकाता अधिवेशन में भाग ली थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। देखिएगा 1918 में बम्बई में विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और दिल्ली में वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता हसन इमाम कर रहे थे और दिल्ली में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो है याद रखिएगा। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। 1920 ईस्वी में कोलकाता में विशेष अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। और नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता राघवाचारी और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास करवाए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए प्रस्ताव पास करवाए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1920 में वार्षिक अधिवेशन राघवाचारी कर रहे थे और सहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास कराए थे, पास हुआ था। और इसी प्रस्ताव प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषा आधार पर किया गया। ठीक है, 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे और जो कि जेल में थे। ठीक है, जेल में ही कौन कर रहे थे अध्यक्षता, तो चित्तरंजन दास कर रहे थे। ठीक है, बिहार में दूसरी बार जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुए थे, गया में हुए थे। पहला वहां हुए थे पटना में, बांकीपुर में। कहा हुए थे, बांकीपुर में। आगे देखते हैं 1924 में बेलगांव कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आई है। ठीक है, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और पहली बार आईएनसी की अध्यक्ष तथा एकमात्र बार अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, बने थे। आगे देखते हैं 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे। और कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू कर रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, तो आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता एमएन अंसारी कर रहे थे जो कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। कब, तो मद्रास अधिवेशन 1927 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में और पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927 के मद्रास अधिवेशन में रखी गई थी। 1931 में जो है कराची में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जो कि पहली बार मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी। महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था, महात्मा गांधी को जो है काला झंडा दिखाया गया था यह अधिवेशन में। ठीक है, आगे देखिएगा 1933 में जो है कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है ललिनी सेन गुप्ता कर रहे थे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे 1933 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ललिनी सेन गुप्ता कर रहे थे जो कि तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, और भारत के लिए समाजवाद शब्द का जो प्रयोग किया था यही अधिवेशन में किया था। ठीक है, 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और पहली बार गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था ये। ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में पड़ता है और इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस किए थे। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था जो कि एमपी में पड़ता है और इसकी अध्यक्षता जो है समझिएगा सुभाष चंद्र बोस तथा पट्टादी सीतारमैया के बीच गुप्त मतदान पद के लिए हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जो ये जीत गए थे और पद से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, और फिर बाद में जाके राजेंद्र प्रसाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 1940 में रामगढ़
रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद कर रहे थे, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल पूछेगा आपसे तो अबुल कलाम आजाद का ही रहा था। कितना रहा था? 1940 से लेकर 1946 तक इसका कार्यकाल रहा था, लगभग 6 साल तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1940-46 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वार कर चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? दूसरा वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक, इस बीच कोई अधिवेशन होगा? नहीं हुआ था। ठीक है, आगे 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी कर रहे थे। और आजादी के समय अध्यक्षता पूछेगा कि आजादी के समय कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो याद रखिएगा जेबी कृपलानी थे। ठीक है, ये जो है भारत विभाजन के समय यही थे। 1946 और 48 तक ये अध्यक्षता किए थे कौन? जेबी कृपलानी। आगे देखते हैं 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सिद्धरमैया कर रहे थे। 1950 में नासिक में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन कर रहे थे, जो कि अंतिम अधिवेशन था। अंतिम अधिवेशन कौन था? तो नासिक अधिवेशन था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो लगभग हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिसका भी बीपीएससी का एग्जाम है मेरा जो है कराया गया जरूर देख के जाइएगा। अगला बार भी हम बिहार पुलिस, मतलब इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसलिए आप लोग को देख के जाना है। इस बार बीपीएससी में भी जो क्वेश्चन करा रहे हैं वहां भी आएगा। ठीक है, तो चलिए जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।